इस हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है साधु की बेटी चूहिया और उसका विवाह। ऐसे कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। जब एक दिन साधु तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी हुई चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। चूहिया गिरते ही साधु की आंखें खुल गई और उस चूहिया को देख साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया। सालों साल से तपस्या करने से साधु के पास दैवी शक्तियां आ गई थी। उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से उसने उस चूहिया को एक लड़की में बदल दिया। जब उस लड़की को वो साधु अपने घर ले आया, उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा कि कौन है ये, इस लड़की को कहाँ से लेके आए हो। उस छोटी सी लड़की के बारे में साधु ने अपने पत्नी को पूरी बात बताई। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे एक नया जीवन दिया है, मनुष्य रूप में अब तुम उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। समय का पहिया चलता गया। जल्दी वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी दोनों ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने अपनी मायावी शक्तियों से सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने साधुवाद किया और सूर्य देवता से पूछा कि क्या आप हमारी बेटी से शादी कर सकते हैं। इस विवाह के अनुरोध को देखकर लड़की ने अपने माँ बाप के पास देखा और कहा कि यह विचार मुझे अच्छा नहीं लगा। और उस लड़की ने कह दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उस लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। गहन विचार के बाद सूर्य देवता ने कहा कि शायद बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी और ऊष्मा से उसकी रक्षा कर सकते हैं। सूर्य देवता की बात सुनकर साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया और इस बात पर भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली कि मैं इस गीले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी और इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादलों के देवता ने यह सुझाव दिया कि शायद पवन देवता इस लड़की के लिए अच्छे वर होंगे, क्योंकि वही है जो मुझ जैसे बादल को आसानी से उड़ा सकते हैं। अब साधु ने अपने आशीर्वाद रूपी मिली हुई शक्तियों से पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। ये बात देखकर इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और वो बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। अपनी बेटी ने इन सारे देवताओं को इनकार करके साधु को गहन प्रश्न में डाल दिया। साधु काफी परेशान हो गया। अब इस बार साधु ने पवन देवता से कहा कि अगर उनके नजर में कोई सुयोग्य, शादी करने योग्य कोई वर हो तो उसे सुझाए। ये सारी बातें सुनकर पवन देव ने धीर गंभीर आवाज में जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। मुझे लगता है उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और बड़े प्यार से उनसे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बड़े दुख के साथ कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। और लड़की ने बड़ी प्रामाणिकता के साथ साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। अब इस बार साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी कि माननीय पर्वतराज, आप क्या सलाह देते हैं। पर्वतराज ने जवाब दिया, ना इन्हें सूर्य की शक्ति अच्छी लगती है, ना ही बादलों की, न पवन इसे पसंद है, न ही मुझ जैसा पर्वतराज कि शायद किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। एक चूहे के लिए एक पर्वत से आर पार जाना भी काफी आसान होता है। ये बात सुनकर साधु काफी नाराज हुआ और काफी सोच विचार में पड़ गया। पर इस बात को सुनकर लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे वर पसंद आ गया है। अपने बेटी की पसंद सुनकर साधु काफी हैरान हुआ और उसने बोला कि भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें ऊपर वाले के आशीर्वाद से लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में भी शायद चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ।
साधु ने फिर से भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी और उस लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया और अपनी बेटी का मनचाहे चूहे से विवाह कर दिया और दोनों चूहा और चूहिया आनंद की जिंदगी बिताने लगे। ये कहानी भले ही छोटी हो पर कुछ बातें हमें सिखा कर जाती है। चाहे हम किसी चूहे को इंसान बना दे पर अंदर से उसकी सोच चूहे की ही होती है, भले ही बाहरी आवरण कोई भी हो। कई बार साधु ने अपनी इच्छा अपनी बेटी पे थोपनी चाहिए पर हर बार बेटी ने अपने मन की बात सुनी और जो उसके दिल ने कहा उसने साधु जी को बताया और एक बाप के रूप में साधु ने भी अपनी बेटी का कहना सुना और जो अपने बेटी को भाए उसी तरह का वर वो ढूंढता रहा। साधु ने अपनी बेटी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और बेटी ने भी धैर्य से काम किया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह बेटी ने सब्र किया और अपने मनचाहे वर को आखिर में ढूंढ ही लिया। हमेशा अपने भाग्य को कोसना सही नहीं है पर कभी कभी जो भाग्य में होता है वही अपने को मिलता है। और कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हमने सिर्फ अच्छे भाव से प्रामाणिकता के साथ नेक कार्य करते रहना चाहिए और फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा गीता में कहा है। इसी तरह अगर हम सच्ची लगन से एक चीज करते रहते हैं और उस चीज को पहले से बेहतर तरीके से हर बार करते रहते हैं तो उसका सही फल सही समय पे हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी जरूर नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में जल्द ही। धन्यवाद।